सरलीकरण, इसी को सामान्यीकरण बोलते हैं। मैंने किसी असाधारण बात को साधारण ढंग से समझा देना, सरल भाषा में लोगों को बता देना, जिससे उनके समझ में आ जाए, उसका पालन करें। कहते हैं सबसे अच्छा डॉक्टर वही जग में होए, जिसका लिखा नुस्खा पढ़ सके न कोई। बहुत से लोग बड़ा डॉक्टर इसीलिए बन जाते हैं कि हम बड़े हैं, हमारा लिखा हुआ, तो असल में उनको स्पेलिंग ही नहीं आती, तो घसीट मार देते हैं, पहला अक्षर लिखा रहता है। तो पहला अक्षर देख के कंपाउंडर दे देता है, कभी कभी दूसरी दवा दे देगा, क्योंकि बहुत सी दवाइयों का पहला अक्षर एक है। फिर वो कंपाउंडर पूछता है क्या हुआ है, तब अंदाजा करता है ये दवाई। और जो डॉक्टर स्पेलिंग जानते हैं वो सब सुंदर अक्षरों में लिख देते हैं, वो दवा, वही दवा जाके दवा दुकान में ले लेता है। तो कोई कोई विद्वान अपनी बात को ऐसे समझाते हैं कि लोग कुछ समझ नहीं पाते, इतना ही समझ पाते हैं कि बहुत कठिन अंग्रेजी बोल रहा है, बहुत कठिन हिंदी बोल रहा है, बहुत विद्वान आदमी है, लेकिन समझ में कुछ नहीं आएगा। उस तरह से बहुत से पंडित जी संस्कृत के श्लोक पढ़ते हैं और जजमान इधर उधर का सुनते रहता है पंडित जी का संस्कृत, और इधर बोलते रहता है बबुआ तन देख लिया भैंसिया खाइलस की ना, तन देख रहा हो घरों में कुकुर गैल की ना। उनके सामने अमृत वचन चल रहा है, लेकिन वो कुकुर में फंसे हैं, इधर उधर ध्यान उनका है। तो वैसे आदमी को भगवान ही बचाए। जल में मछली रहती है फिर भी दुर्गंध आती है, तो किसी भी आदमी को कितना भी प्रवचन सुनाया जाए, अगर वो सुनता ही नहीं है तो पानी में नहाने जाते हैं नदी में तो मल मल के नहाते हैं, वैसे डुबकी लगा के निकल आए तो मैल तो ही वहीं रहेगा। अब बहुत से साधु संत राख लगाते हैं, लेकिन नहाने जाते हैं तो रगड़ रगड़ के राख को छुड़ाते हैं, क्योंकि उसकी जगह पर नया राख लगाना है। राख किसी भी पाउडर से श्रेष्ठ है। राख क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि राख भस्म से बनता है। गोईठा लकड़ी जल कर राख हो जाते, उसको रगड़ते हैं, जलने से जब राख हो जाता है उसमें कोई जीवाणु नहीं होता। और साधु संत क्यों बदन में लगाते हैं? क्योंकि वो पसीना सूखता है और दूसरे दिन रगड़ के नहा लेते हैं, तो वो बदन से मैल छूट जाता है। जैसे किसी बर्तन को हम भिगा के राख लपेट देते हैं, उसमें खाना बना लेते हैं, बाहर राख लगा है, जब धोते हैं तो राख आराम से छूट जाता है। वही सिद्धांत साधु संतों का है। राख बदन में लगाते हैं, फिर नहाते हैं, रगड़ रगड़ के सब छूट जाता है, फिर से नया राख लगा। इस तरह से उनके बदन में बैक्टीरिया या बुरे जीवाणु नहीं सट पाते और उनके शरीर को रोगों से रक्षा हो जाती है। इवन खुले बदन घूमते हैं, बैक्टीरिया या बुरे जीवाणुओं का असर भी नहीं होता। तो सरलीकरण यही है कि अपने को सरल बनाइए। एक विद्वान इतना विद्वता की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं और कठिन से कठिन सिद्धांत को ऐसे समझा रहे हैं जैसे बहुत सरल हो गया और वो समझ में लोगों को आ जाता है। अब सेवरी के बेर उसको भजन में गाएंगे, खूब राग बजा बजा के, ढोल बजा बजा के, समझ में उनके खाक भी नहीं आएगा। लेकिन उसको सरल भाषा में किसी ने समझा दिया कि भाई हम वही व्यवहार दूसरों से करें जो खुद को मीठा लगे, जो व्यवहार हमें खट्टा लगे दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। तो सेवरी का बेर इतना भक्ति भाव वाला चीज़ 1 मिनट में समझ में आ गया, और अब हम दूसरों से वैसा व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें खुद को अच्छा न लगे। तो पहले चखो, चखो का मतलब जीभ से चाटो, दांत से काटो, दांतों से चबाओ, ये नहीं है। उसका मतलब है खुद पर अनुभव कीजिए, खुद पर प्रयोग करके देख लीजिए। बुरा लगे तो मत दूसरे के व्यवहार कीजिए, अच्छा लगे तो सामने वाले से व्यवहार कीजिए, क्योंकि हमारे सामने श्री राम है, कोई और नहीं। जय हिंद, जय भारत।